एक बात आपको बहुत अच्छी बताऊं, बाबा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जो भी मनुष्य आत्मा हल्का लेकर चलती है, मान लो ऐसे ही साधारण, यूं ही टाइम पास, हाँ, या मनोरंजन, या कोई भी मनुष्य आत्मा जो है इसे एक स्टेटस बना रही है, मान लो, है जिसे कहते हैं ठसन, नहीं, बाबा का ज्ञान जो है ना, बिल्कुल माना बहुत सहज अनुभव करने का है। और बाबा का ज्ञान वास्तव में अधिकार अनुभव करने का है। बाबा का ज्ञान बहुत अनमोल महसूस होना चाहिए। कदर होनी चाहिए बाबा के ज्ञान की। लेकिन बहुत सारे बच्चे यही भूल कर रहे हैं। ना तो बाबा की कदर है, ना बाबा के ज्ञान की कदर है, ना उतनी गहरी समझ है, ना वैसी कशिश है, ना तड़फ है अंदर। ज्ञान की तड़फ होनी चाहिए। ज्ञान से, बाबा के ज्ञान से प्रीत होनी चाहिए। बहुत गहरी लगन होनी चाहिए। और जिसके अंदर बाबा के ज्ञान की लगन होगी, वो सहज ही अंदर से बाबा में मगन होगा। और जिसके अंदर ज्ञान की लगन होगी, वो मगन होगा। बस ये लगन और मगन की अग्नि में तपन होगी उसे, और उस तपन में सारे विकार भस्म हो जाएंगे। पता ही नहीं रहेगा उन्हें विकारों का। इच्छा मात्रम अविद्या जो गीता में लिखा है, वास्तव में वो विकारों की इच्छा की बात है। विकारों की पहचान की बात है। हाँ, माने विकारों की अनभिज्ञता की बात है। अनभिज्ञ रहेगी वो आत्मा, और बहुत हल्की रहेगी आत्मा, लाइट रहेगी आत्मा। बस देखिए, उसको चिंता होगी केवल बाबा के ज्ञान के आधार पर सृष्टि के निर्माण की चिंता होगी। ये चिंता बहुत बेस्ट। उसे एक एक बात गहरी जो है ना, समझी हुई होगी। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। उसकी बुद्धि का योग केवल बाबा और बाबा के ज्ञान से होगा। योग मना, वही कहा ना, कशिश, संबंध, जोड़, परवाह, उसे केवल ज्ञान की परवाह होगी। उसके प्रेम के आंसू अंदर टपकते रहेंगे, और हृदय को वो उन प्रेम के आंसुओं से भिगोता रहेगा, नहलाता रहेगा हृदय को, अंदर हृदय को। जो भी मनुष्य आत्मा ऐसा कार्य करेगी, उसका हृदय बहुत नरम रहेगा, कोमल रहेगा। परमात्मा के प्रेम के आंसुओं से अपने हृदय को जो भी मनुष्य आत्मा नहलाती रहेगी, उसका हृदय बहुत देने वाला रहेगा, लुटाने वाला रहेगा। वो प्रेम लुटाएगा, वो शांति लुटाएगा, दिखावा नहीं करेगा। वो तो कोई भी मनुष्य आत्मा जब मंच पर आती है ना, तो उसी से मालूम पड़ जाता है।
ज्ञानी तू आत्मा बहुत, योगी तू आत्मा बहुत अच्छी रीति समझ जाती है कि ये आत्मा दिखावे के रूप में ज्ञान में चल रही है। दिखावा अलग महसूस होता है, इसलिए किसी भी किस्म का शो नहीं होना चाहिए। समर्पण हो। अभी तो समर्पण का भी दिखावा है कि भाई हम तो समर्पित हैं बोले, उसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं। हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, मतलब जिस आत्मा को ये ख्याल है कि वो इतने साल से ज्ञान में चल रही है, मतलब उसका परमात्मा से संबंध नहीं है। उसने परमात्मा को बाप, टीचर, सदगुरु है, भाई बहन, माँ माना नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध कभी नहीं कहता है। एक बेटा अपनी माँ से कहेगा क्या कि मैं अपने माँ के घर में इतने साल से चल रहा हूँ, ऐसे कहेगा क्या? सोचो। तो इतने साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, तुम क्या मेरे से बात करोगे? ऐसे जो भाव लेकर बात करते हैं, सोचो वो क्या अपना कल्याण करेंगे और क्या दूसरों का। तो ये एहसास भी होना कि मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, वो भी वास्तव में क्या हुआ, वो भी एक सूक्ष्म कहें चाहे बहुत बड़ा कहें, दोनों बात बोल सकते हैं। जिसे समझ आ गई है, बहुत अच्छी रीति समझना। ये देह का अभिमान है, देह का अभिमान बहुत बारीक है, तो इसे अच्छी रीति समझना है। अंदर की यात्रा को अच्छी रीति समझना है। इसमें शो कहीं नहीं है। बाबा उसी को कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, और इसके रहस्य को कल की मुरली को फिर से आप सुन लीजिएगा। हाँ, इसके अर्थ को कल की मुरली में भी बताए हैं। तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। अब आप सोचो कि जब आपने जन्म लिया तो क्या आपको मालूम था क्या कि यही आपकी माँ होगी, ये आपके पिताजी होंगे? पता था क्या आपको? गर्भ में रहने के बाद भी पता था क्या? बहुत अच्छे से समझना भाई। तो रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, इसे अच्छी रीति, हाँ, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। बड़ी सूक्ष्म बात है ये। याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी भाई? वह बहुत अंदर से गंभीर और समझदार होंगे। कहने का अभिप्राय ये, कई तो मनोरंजन कर रहे हैं, बस हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा इससे संबंध है, हमारा फलाने सेंटर की हेड से हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है, वो बहन जी मुझे बहुत अच्छी रीति जानती है, वो भाई जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। किस रूप में जानते हैं भाई आपको? ये नाम रूप तो सब खत्म हो जाने वाला है। वो गंभीर नहीं है, वो समझ विकसित नहीं हुई है। तो जो याद की यात्रा पर रहने वाले जो बच्चे हैं ना, वो सदा शांत चित्त रहेंगे अंदर से। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात शांत, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, शुद्ध अहंकार होगा। हाँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, हाँ मैं बाबा का बच्चा हूँ। कौन हूँ? इस देह से मुक्त हूँ। ऐसा वो ऐसा नहीं बोलेगा तुम क्या मेरे सामने बात करोगे, मैं तो इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, तो क्या यूं ही? कई ऐसे कहते हैं, मैंने कोई धूप में बाल नहीं पकाए हैं। ऐसे ऐसे भाव। बाबा कहता है
याद की यात्रा में रहने वाले बच्चे क्या करेंगे? उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, है ना भाई? जैसे कोई कहेगा आप बहुत महान हो, वो बात भी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि बाबा ने अच्छी रीति समझाया और समझ में आया ये अरे हम कहाँ के महान, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक नीचे ही गिरते आए, तो काहे के महान। उसे ये बात भी अच्छी नहीं लगेगी, उसे अपनी बड़ाई भी अच्छी नहीं लगेगी भाई, कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी उसको इस दुनिया की, केवल बाबा के सिवाय। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। अब यहां पर कम का अर्थ क्या है? ज्ञान तो बहुत बेहद का है। बाबा 4-4 पेज की मुरली चलाते, पूरी रात भर बोलते थे बाबा। ये कम बोलने का अर्थ क्या हुआ भाई? यहां पर कम बोलने का अर्थ ये हुआ कि वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैंपन नहीं होगा। हाँ, उनके बोल में मैंपन नहीं होगा। तो ये ना बड़ी बड़ी बातें, एक बड़ी बातें करना और एक कम बातें करना बहुत अच्छे से समझना। हाँ, बहुत बातें करना मतलब इधर की उधर की, इसकी निंदा उसकी निंदा, उसको बहुत बात करना कहेंगे। और धीरे बोलेंगे, धीरे बोलेंगे मतलब इतना ऐसा नहीं कि किसी को सुनाई ही ना दे। धीरे बोलेंगे का अर्थ है कि एक्यूरेट बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे। हाँ, है ना भाई? वह हर काम इशारे से करेंगे। हाँ, जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। देखो स्पष्ट हो गई बात, नहीं किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। धीरे बोलेंगे मतलब प्यार से भरे हुए रहेंगे। जो भरा हुआ होता है ना, जो भरा हुआ होता है वो स्थिर होता है। धीरे बोलेंगे माने उनके अंदर में स्थिरता होगी। धीरे बोलेंगे का अर्थ बहुत गहरी समझ से बोलेंगे। ऐसे नहीं पट 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 क्या बोल गए पता ही नहीं चला। फिर क्यों भाई तुमने ऐसा बोला? बोले कहाँ बोला, पता ही नहीं है उसको, वो इतना स्पीड से बोल गया। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। रॉयल होगी का अर्थ क्या हुआ भाई? हाँ, ऐसा नहीं कि वो ठसन मार दिखा रहे होंगे, स्टेटस दिखा रहे होंगे। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी का अर्थ क्या होगा? सर्व आत्माओं से उसकी आंतरिक आत्मीय प्रीत होगी। उसे नशा होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वरी संतान है। देखो अगली लाइन क्या आ गई? आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। लून पानी कौन होता है भाई? जिसके अंदर विषय विकार है। और जो पवित्र है ना, वो बहुत प्यार से कार्य करेगा, स्पीड से कार्य करेगा, अच्छे से कार्य करेगा, सुख पहुंचाने वाला कार्य करेगा जो पवित्र होगा। तो आपस में प्यार से कौन रह सकता है? जो पवित्र होगा। और टकराव कहाँ होगा? जहाँ एक व्यक्ति भी यदि अपवित्र है तो वहाँ टकराव जरूर होगा। अपवित्रता बहुत गहरी बात। अपवित्रता मतलब मिलावट, जिसके अंदर मिलावट हो गई। बहुत ज्ञान में चलने वाले मिलावट रखते हैं, अंदर कुछ, मुख में कुछ, दृष्टि में कुछ, कर्म में कुछ, है ना? ऐसा अंदर में मिलावट रखेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे भाई। वो कभी लून पानी नहीं होंगे, मतलब मिलावट नहीं करेंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। जैसे कल एक बात चल रही थी
है। फर्स्ट क्लास का अर्थ क्या हुआ? उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, मतलब समझने लायक होगी। एक एक बात समझ में आएगी प्रत्येक व्यक्ति के। फर्स्ट क्लास होगी मतलब उनकी वाणी से स्वार्थ नहीं झलकेगा, परमार्थ ही झलकेगा। एक एक बात अच्छे से समझना भाई, थकना नहीं। बहुत लोग क्या होते हैं, ज्ञान में थक जाते हैं, बहुत जल्दी थकते हैं। क्यों थकते हैं भाई? बीमार व्यक्ति ही थकता है ना, तो वो आत्मा बीमार है, उसे कोई ना कोई रोग लगा हुआ है विषय विकारों का। तो बाबा कहते हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। भाई जितने बाबा के बच्चे जो एक्यूरेट रोज मुरली सुन रहे हैं और उस मुरली को लाखों लोगों को सुनाने के निमित्त बन रहे हैं, यदि ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आप अपने इस मुख के द्वारा ही सुनाओ, जो भी सुना रहा है उसे ही आप ट्रांसफर कर दो। आप बस इतना कह दो कि भैया ये मुरली आप सुनो अच्छे से, इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसे ओना लगा रहेगा, किसको भेज दूं मुरली, किसको सुना दूं, किसको प्रेरित कर दूं। ऐसे बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफिरी पर हो। नहीं, यह तो बेहद की बात है ना भाई। रात मतलब ऐसा थोड़ी कि यहाँ तुम रात भर जग गए 18 घंटे योग लगा रहे हो, शरीर का भी ख्याल नहीं किया। बेहद की बात है ना। जागृत अवस्था अलग बात हो गई ना। जागृत अवस्था वाली आत्मा है, कभी सोती ही नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना, है ना। नींद करना अलग बात हो गई और सो जाना अलग बात हो गई। बहुत अच्छी रीति समझना, नींद और सोना दोनों में अंतर है। जिसने अच्छी रीति नींद ली है वो फ्रेश महसूस करेगा, और जो सोया है वो अनफ्रेश महसूस करेगा। नींद और सोना में बहुत अंतर है। तो वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने, और निराकारी आत्माएं ही जाने। सोचो, बहुत अच्छी रीति समझना भाई। जो निराकारी अवस्था में पूरे समय रहता है वो आत्मा बाबा को अंदर अंदर ऐसा याद करती है, किसी को पता भी नहीं चलता। उसे कहते हैं गुप्त रूहानी यात्रा। वो याद का शो नहीं करता। बहुत सी आत्माएं तो चेहरा बनाएंगी, फोटो खिंचवाएंगे। नो, अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं प्यारे बाबा। प्यारे बाबा शरीर में बैठे, उन्हें एहसास है कि मैं पर काया प्रवेश किया हुआ हूँ। आपको भी ये एहसास है कि आपने पर काया प्रवेश की हुई है। ये काया जिसमें आप बैठे हो वो तो दूसरे की ही है, आपने थोड़ी बनाई है। सोचो, उसको मेरा मेरा कहने लगे। भाई आपका शरीर भी आपका नहीं है और किसी का भी नहीं है, ना आपका है ना किसी का है। ये शरीर तो टेम्परेरी यूज करने के लिए है बस। किसी का भी होता तो आपके जाने के बाद इसको जलाते क्यों, संभाल के रखते ना भाई। नहीं नहीं नहीं, ये शरीर पहले बनाया है, मैं इसको रखूंगा बोले। कोई काम का नहीं है ये शरीर। आपके जाने के बाद आप इस शरीर में रहकर आप जितनी कमाई जमा कर सकते हैं, उस कमाई का अर्थ भी समझना। बड़ी गहरी बात है भाई। तो निराकारी आत्मा है, ही जाने बाबा ने कहा।
अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी ना कोई शास्त्र में सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत बेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। इसको समझना बहुत अच्छे से भाई। भाई जैसे जो आप यात्रा करते हो वो डिसाइडेड होती है कि भाई मैं फलाने स्थान से इतने बजे निकलूँगा और इतने बजे तक पहुँचूँगा, इस माध्यम से पहुँचूँगा। ऐसे ये डिसाइड है क्या भाई कि फलाने तारीख को मैं इस देह से निकलूँगा, फिर परमधाम जाऊँगा, फिर परमधाम से लौट के फलाने स्थान पर फिर जन्म लूँगा? ये डिसाइडेड है क्या? सोचो। है यात्रा, ये जो बाबा रूहानी यात्रा बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। बच्चे अभी देही अभिमानी बने हैं। बाबा कहते हैं हम आत्मा है। यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं। देखो, पता ही नहीं है उनको कि वास्तव में वो कर क्या रहे हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है बहुत बच्चों की। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना भाई। हैं, सोचो, आप यात्रा पर ही तो चल रहे हो। घर गए कहाँ आप? लौटे ही नहीं। तो नित्य यात्रा करते रहना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़े होता है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। न कोई शास्त्र ये यात्रा सिखलाता। तो जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतनी कमाई जमा होती रहेगी। नहीं तो बहुतों को मुरली सुनने की ही इच्छा नहीं रहती। सुन लिए बस, हाँ नहीं बोला था भाई जी ने इसलिए सुन लिए। हमने कहा 10 बार मुरली सुनना तो 10 बार सुन लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना अनुसरण कर रहे हैं, यात्रा पर है, ये बात मुख्य है। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास। इसमें आत्माभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो भाई। हाँ, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। हाँ, यह कोई वह सत्संग नहीं है कि शास्त्र सुना दिए, रामायण सुना दिए, गीता सुना दिए, जय सीताराम जय श्री कृष्णा कह दिए चले गए। तुम बैठे हो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते हो। फिर बाप की मत पर भी चलना है ना। ऐसा थोड़ी बाबा बाबा कह दिए हो गया। जो मत प्यारे बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दे रहे हैं, फिर लक्षण भी तो अच्छे रखने हैं ना भाई। शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। हाँ, व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास रंच मात्र भी नहीं होता है ना भाई। तो शैतानी लक्षण किसके कहेंगे? हाँ, उसमें भी जो पहला नंबर शैतानी का जो लक्षण है वो है अशुद्ध अहंकार। हाँ, मैं तो बहुत जानता हूँ। क्या जानते हो भाई? बाबा ने बताया है सो जान रहे हो। तो तुम क्या जान रहे हो? तुमको कुछ भी पता नहीं था ना है। ये तो बाबा की मेहरबानी है। हाँ, जरा भी अहंकार आया तो उसके बाद सब और विकार आते जाते हैं। ये शो करना भी विकार है। जरा सूक्ष्मता की ओर बढ़ना
किसी भी किस्म का शो करना विकार है। अब देखो किस अवस्था में पहुंचे हो। अपने को हेड समझना भी विकार है किसी भी स्थान का। बहुत अच्छी रीति। तो अपने को आत्मा निश्चय करना भाई। आत्मा, मैं बस अति सूक्ष्म छोटी सी आत्मा हूं, प्यारी सी आत्मा हूं भाई, बाबा की बच्ची हूं मैं। यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती ही नहीं है। क्यों? तकदीर में ही नहीं है। तकदीर में नहीं है। वैसे तकदीर में नहीं है का अर्थ क्या हुआ? वैसे कर्म नहीं कर रहे हैं, वैसा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी भाई? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। हाँ, गंभीरता का अर्थ यहाँ पर सबसे किनारा कर लेना नहीं है। हाँ, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। गंभीरता का अर्थ यहाँ ये नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी भाई। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, वैसी बात थोड़ी है यहाँ पर भाई। वह तो तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं भाई। बाबा तो तत्वों से परे है। हाँ, आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव जी है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती हे ब्रह्मा बाबा, हे तत्व बाबा, हे ब्रह्म बाबा, है नहीं। आत्मा सदैव कहती है हे परमपिता परमात्मा। तो उनका नाम चाहिए ना भाई, है ना भाई। ब्रह्मा बाबा का अर्थ भी अगर गहरे से यदि हम सोचेंगे, हाँ, तो ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। है बहुत अच्छी रीति समझना। अभी ब्रह्मा बाबा का अर्थ भी बड़ा गहरा है भाई। मुरली लंबी हो जाएगी बहुत, फिर कहेंगे भाई ये भाई जी तो बहुत लंबी मुरली सुनाते हैं। अरे हम क्या सुनाएंगे भाई, बाबा करा रहा है, बाबा कहलवा रहा है एक एक बात। हम तो हैं ही नहीं। तो ब्रह्म तो महतत्व तो रहने का स्थान है भाई। बाबा कहते ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह भ्रम है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठे रास्ते बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन ही नहीं सकते कोई। आत्मा सो परमात्मा कह दिया है, फिर योग किससे लगाएं भाई। बाप कहते हैं यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं ना भाई। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। ये राज किसी को नहीं मालूम। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है। अभी सुबह सवेरे जब गार्डन जाते हैं घूमने, तो देखना कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा आनंद आता है। वैसे भी पिक्चर की तरह देखते हैं हम सारी दुनिया को। हमें अलग से कोई टीवी में या मोबाइल में पिक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। एक से एक दिखते हैं भाई पार्टधारी। और आप उनको जाकर कहोगे भैया थोड़ा हम आपको अच्छी बात बताना चाहते हैं, बाबा की बात, उस परमात्मा की, तो कहेंगे कहाँ कहाँ, अभी तो हम जल्दी में हम जा रहे हैं। और वैसे घंटों बैठ के गपियाते रहेंगे। लेकिन जब आप बाबा की बातें शुरू करेंगे, जब उनको बोलेंगे, तो ऐसा भागेंगे। सोचो, आप हर प्रकार की तकलीफ़ों से मुक्त हो जाएंगे, सब भाग जाएंगे। सारे निगेटिव एनर्जी कहाँ भागेगी पता नहीं चलेगा। आप बाबा के ज्ञान में रहो, बस सब भागेंगे। क्योंकि बाबा का ज्ञान कोटों में कोई और कोई में कोई ही रोक सकता है अपनी बुद्धि में।
और बाबा के ज्ञान में रुक सकता है। इसलिए आपको हर परेशानियों से, दुखों से बचना है तो आप अधिक से अधिक बाबा की याद में रहो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, है ना भाई? है बाबा कहते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान, सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात, द्वापर और कलयुग ये है रात, पूरी रात ही रात है, दिन है ही नहीं। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते, कहते अपने आप को बड़ा आचार्य है, बिल्कुल ताकत नहीं रही है ना, वो उसी अभिमान में है, वो आचार्य के भान में है वो। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है भाई। बाबा अनुभव सुना रहा है कि भाई एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने तो हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमको दूसरा गुरु कोई है ही नहीं, एक ही परमात्मा सबके गुरु है, तो अब दूसरा करने की जरूरत क्या है भाई? तो वह अपनी तिक तिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वो सुनती रही चुपचाप, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान उवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल ही नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा ही नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए कि भाई आप पूछो सबसे, परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, कितना प्यार है आपको? भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को तो सब भूले हुए हैं, तो पहले परिचय देना पड़े। ये सब बहुत गहरी बातें हैं। पूरी मुरलियाँ पिछली सुनना तो आपको बहुत एक एक शब्द क्लियर होगा, यात्रा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता हो जाएगा आपको। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते ही नहीं। हाँ, मनोरंजन कर रहे हैं, नहीं भाई, मुरली कोई मनोरंजन की चीज नहीं है। तो पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो। भाई किसकी मुरली सुन रहे हैं आप? सोचो, कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा ही नहीं है भाई। बाबा जिनके तन में आए हैं वो तो बहुत अनुभवी हैं, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर पोट्री आपे ही बात करेंगे। हाँ, तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, यहाँ पर वैसा कोई दबदबा नहीं करना है। हाँ कि तुम ढेर असिस्टेंट लेके चल रहे हो। हाँ, सोचो, है गुप्त हो, बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? उसको टॉकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है, मूल बात में, मूल बात को समझना है गहरे से। भक्ति मार्ग में तो बहुत रणियाँ मारते हैं, गीत गाते हैं, ढेर कथा कहानी। यहाँ तो तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अंदर की बात है। देखो, आवाज अंदर जरा भी नहीं है। हाँ, अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा है, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। देखो बोला बाबा ने, टॉक नो इविल, उसको बहुत बोलना कहेंगे।
सी नो इविल, मैंने बुरी बातें देख भी रहे हो तो वो भी क्या है, आंखें इधर उधर हो रही है। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। हाँ, बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए अंदर का। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं। जहाँ हाहा ठठा है ना, वहाँ फिर ठठा भी है, फिर आवाज़ होगी। यहाँ तो बहुत प्यार होना चाहिए भाई। भाई हम ईश्वरी संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है समझने में। वाचा तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। हाँ, एक नंबर बात करें भाई, एक नंबर बोले भाई, ये ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, लाखों की बात बोले भाई। तो स्कूल में बच्चे नंबरवार तो होते ही हैं। कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। हाँ, अब यहाँ बड़ी गहरी बात है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों भाई? बाबा है ही गरीब निवाज। मम्मा भी गरीब तो थी ना भाई, परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इनमें प्रवेश किया तो यह भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। है ना भाई? जब तक लक्षण नहीं है आपको खुशी नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। आत्मा तो हो, लेकिन कैसी आत्मा बनना है? तो इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। बाबा कहते हैं तुमको याद करना है शिव बाबा को। हाँ, शिव बाबा कहते देखो, यह तो गावड़े का छोरा था, यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छो करे अर्थात क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? गिरना हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है ना, क्योंकि ऊपर वाले बाप को भूल गए। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना। तो ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते थे भाई। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए ना भाई। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा क्या करते हैं भाई? बहुत पॉइंट्स देते हैं। बाबा तो सागर है, फर्क है ना। भल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे? आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंख खुले, परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं हैं, बात नहीं करती हैं। यह बहुत बड़ी मंजिल है भाई। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि थोड़ी है यहाँ, ना कोई खर्चे की बात है भाई। यहाँ तो चीर खंड होके रहने की बात है। अब कई तो बात ही नहीं करते। सोचो, सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो अंदर अंदर। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। भाई तुम्हारा धंधा ही यह है। इस बात करने को मना थोड़ी कर रहे बाबा कोई है। बड़ी गहरी समझने की बात है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ आकर के पावन बनाओ। तो गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है ना भाई। कैसे पावन बनाया है सोचो। पावन मतलब ज्ञानी, समझदार, शुद्ध, है ना। मिलावट नहीं कुछ भी।
आ, तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो भाई। केवल बस इतनी बात रट लिए ऐसा थोड़ी होगा। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है, हर बात में झूठ बोलेंगे, शोबाजी करेंगे, दिखावा करेंगे। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते और आपस में अंदर अंदर लून पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिससर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती, किसकी अंत तक भी उतरती ही नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। कौन सी सर्विस भाई? पहले खुद की सर्विस कर लो अच्छे से, खूब अच्छे से अपनी जांच कर लो। हाँ, अब जो खुद की सर्विस बहुत अच्छी करता है, जांच करता है, वो फिर कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बाबा हम सर्विस बगैर तो रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। हाँ, इसलिए देखो कईयों को फ़ोन करते रहते, भैया ऐसे ऐसे समझाना है बाबा की बातों को, बाबा सबको इकट्ठा करना है, सबको चीरखंड होकर रखने की बात है। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ा ही अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक़ है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक़ है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बगैर क्या पच पाएंगे भाई? तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना, तो पहले बनोगे तब ना बनाओगे भाई। है जो पहले धनवान बनेगा खुद, तब तो दूसरे को बनाने की युक्ति सिखाएगा भाई। और जो खुद ही कंगाल है वो दूसरे को क्या युक्ति सिखाएगा? सोचो। तो पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वाले को डायरेक्शन दी है कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। भाई कई बार देखा है, बाबा ने देखा, तीर्थों पर बहुत सर्विस तो हो नहीं सकती, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर यह ज्ञान समझाने लगे पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। इसका अनुभव हमने पहले मुरलियों में सुनाया है, बहुत अच्छा। ये पूरा अनुभव कराया बाबा ने इस बात पर। आप पिछली मुरली जरूर सुनना भाई, ऐसे नहीं तारीख से बंधे हुए हैं, लगातार मुरली सुनिए, पूरी मुरलियां सुनिए। बाबा ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है। इसमें बड़ी समझ और दूरांदेशी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अच्छी बुद्धि किसकी होगी भाई? जो श्रीमत पर चलेगा। श्रीमत अर्थात सदा पवित्र रहना और बाबा को याद करना। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। कोई तो ऐसे भी बुद्धू है, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है, जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी तो जिज्ञासु है, ऐसा कहेंगे। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे ना भाई, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं? बहुतों को अहंकार आ जाता है। भाई आज बोलना किसने सिखाया? इन सेंटर की दीदियों ने तो सिखाया भाई हमको, तो ये क्यों भूलना? सोचो, अहंकार आ जाता है बहुतों को। अहंकार आ गया माने थक गए, गया वो। बाबा कहते रात की राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। हाँ, दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धूतियाँ क्या करते? उल्टी मत देती हैं। यह भी शास्त्रों में है ना, राम है एक, बाकी सब हैं सीताएं। हाँ भाई, उल्टी मत देने वाली है ना मंथरा,
भड़का देती है, भड़काते रहेंगे, अरे उसकी मत सुनना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा। बच्चों की चाल ऐसी उल्टी नहीं होनी चाहिए, बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। सत्य बाप सत्य बताने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, रंच मात्र भी। सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, ऐसे झूठे अनुभव नहीं सुनाना है। हाँ, कि मन में कुछ और हो रहा है, बाहर से अनुभव कुछ और सुना रहे हैं। स्थूल प्राप्ति झूठी है, जो भी स्थूल प्राप्ति आपको हो रही है वो सब झूठी है। ये दुनिया पूरी नष्ट होने वाली है। आपको सतयुग की स्मृति है, वही सच्ची है। आपको परम धाम की स्मृति है, वही सच्ची है। आपको बाबा की स्मृति है, वही सच्ची है, बाकी सब झूठा है। हाँ, ये अनुभव वो अनुभव, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब बेकार है। फालतू के अनुभव सुनना भी नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। हाँ, है ना भाई, यज्ञ से जोड़ना है सबको। हाँ, नहीं इधर उधर की बातें करके आपने भड़का दिया, नहीं, बाबा के सेंटर पे जाने के लिए सबको प्रेरित करना है। बहुत अच्छी रीति, आप सारी मुरलियां सुनना, आपको पूरा पता लगेगा भाई कि बाबा करवा क्या रहे हैं। अच्छा भाई, वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। देखो, कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, फिर भुलाए नहीं भूलेंगे बाबा। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारा मनोरंजक अनुभव होगा। शोबाजी नहीं रहेगी फिर। हाँ, बड़े ठसन से मंच पर आ रहे हैं, बड़े शो करके आ रहे हैं, नहीं। हाँ, बाबा है भाई सब कुछ, राजा महाराजा सब कुछ बाबा है, सब कुछ बाबा है ना भाई। सब कुछ ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार है तो आप हो। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा भाई, ओम शांति।